चारों 144 की धारा लगाई गई है। वैसे में बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास करना, लगातार बड़े बड़े पत्थर जवानों पे चलाना, ये बिल्कुल गैरकानूनी कार्य है। जवानों के जान लेने का प्रयास किया है, इतने बड़े बड़े पत्थर चले हैं, हमारे कुछ जवान घायल हैं। ये बिल्कुल गैरकानूनी कार्य है, लेकिन वे लोग बिना किसी सावे के पत्थर चला रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद है। और माता की जय का नारा लगा रहे हैं और भारत माता के जवानों को पत्थर बरसा रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद है। कि वहाँ से पत्थर भी आए और इसके अलावा बैरिकेडिंग भी तोड़ा गया, जो दिख भी रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रांची पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाया। कैमरे में कैद हुई साफ तस्वीर। एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा, हमारे जवान को बड़े बड़े पत्थर से मारे गए। एसएसपी ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता एक तरफ भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, दूसरी तरफ भारत माता के जवानों पर पत्थर बरसा रहे थे। इसको लेकर एसएसपी ने कहा, पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले भाजपा नेताओं पर होगा एफआईआर दर्ज। रांची जिले के एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा है कि युवा आक्रोश रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में जुटे पुलिसकर्मी पर पत्थर चलाकर जानलेवा हमला करने वाले भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। रैली की चर्चा नहीं थी, उनको अनुमति केवल सम्मेलन की दी गई थी। मोराबादी मैदान में अनुमति थी, उसके चारों 144 की धारा लगाई गई है। वैसे में बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास करना, लगातार बड़े बड़े पत्थर जवानों पे चलाना, ये बिल्कुल गैरकानूनी कार्य है। और उन लोगों ने जवानों के जान लेने का प्रयास किया है, इतने बड़े बड़े पत्थर चले हैं, हमारे कुछ जवान घायल हैं। ये बिल्कुल गैरकानूनी कार्य है और इस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। लोअर बाजार थाना प्रभारी दयानंद को आपके पास चोटें भी लगी है, कई जवानों को चोटें लगी है। हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन कौन से जवान चोटिल हैं, उनको हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी आपने अपील भी किया सर, अपील हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आपने रैली की अनुमति नहीं ली है, इसलिए आप रैली निकालने का प्रयास नहीं करें। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम करें जिसकी आपने अनुमति ली थी, लेकिन वे लोग नहीं मान रहे हैं। ये गैरकानूनी काम है, पर हम लोग लगातार पुलिस का जवान महत्तम संयम का परिचय दे रहा है, लेकिन वे लोग बिना किसी सावे के पत्थर चला रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद है। और आप एक तरफ भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं और भारत माता के जवानों को पत्थर बरसा रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद है। देखिए, बिल्कुल रांची एसएसपी थे, निषेधाज्ञा लागू है, बैरिकेटिंग को नहीं तोड़ें, बैरिकेटिंग के पीछे नहीं आए, किसी प्रकार का पथराव वगैरह नहीं करें। उन लोग बोतल और पथराव और डंडा वगैरह भी उधर से फेंक रहे थे, वही सब अनुरोध हम लोग कर रहे थे कि ऐसा नहीं करें। क्यों कुछ पुलिस पदाधिकारी घायल हुए? हाँ, कुछ लोग घायल हुए हैं, पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी कई घायल हुए हैं। अभी क्या स्थिति है सर? अभी तत्काल में शांति है। सभी से अनुरोध किए हम लोग, पीछे हैं तो बैरिकेटिंग के अभी थोड़ा पीछे हैं हम लोग। बैरिकेटिंग पर अगर फिर आएंगे तो हम लोग फिर से अनाउंस करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे तो पीछे जाएं। लेकिन बिल्कुल पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। हाँ, चोट लगा है, कई पुलिसकर्मियों को कई पुलिसकर्मियों को चोट लगा है, घायल हुए हैं। कार्यकर्ता थे और कितनी परेशानी हुई आप लोगों को? देखिए, यहाँ पर जो रैली आयोजित की गई थी उसके बाद में सीएम हाउस के घेराव के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बढ़ रहे थे और वो बहुत एग्रेसिव थे। तो उसके बाद यहाँ पर जिनकी ड्यूटी है, चाहे वो रैपिड एक्शन पुलिस हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, और जो भी फोर्सेज है, उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन काफ़ी उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती की। वहाँ से पत्थर भी आए और इसके अलावा बैरिकेडिंग भी तोड़ा गया, जो दिख भी रहा है। तो उसके बाद फोर्स ने जो मिनिमम बल हो सकता है वो यूज़ किया, वाटर कैनन का यूज़ किया है मैक्सिमम। और कुछ जो है, जब लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है तो उसका टीयर गैस का यूज़ किया है। तो बाकी किसी के घायल होने की अभी तक कोई खबर नहीं। हमारे तरफ में जो पुलिसकर्मियों में भी घायल की बात आई है, दो तीन लोगों के, लोअर बाजार थाना प्रभारी हैं, उनको भी हेलमेट के अंदर में चोट लगी है। 3-4 पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है, लेकिन बिना बल प्रयोग किए, बिना लाठीचार्ज किए, बिना उसके कंट्रोल इसको किया गया, जो पुलिस बल ने काफ़ी संयम और धैर्य दिखाया। बट जब आप बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं और ऐसी जगह जा रहे हैं जहां निषेधाज्ञा लागू है, 144 लागू है, बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, तो वहां अलाउड नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए जो मजिस्ट्रेट यहां पर थे और जो फोर्सेस थी, उन्होंने जो मिनिमम वाटर कैनन का जो यूज़ था और टीयर गैस का था वो यूज़ किया था। और अभी तक की यही बात है, और बाकी जो जिला प्रशासन है वो अपडेट करेगा।